न लेते हो तो लेना शुरू कर दीजिए। दुनिया की दौलत आपके पास में है, यह तो बच्चों का चुगता करना है। 4 सेठ एक जगह बैठे थे, एक ने कहा तू बड़ा पैसे वाला, भाई तुम बड़े पैसे वाले। जिनकी फैक्ट्रियां नेपाल तक फैली हुई थी, उन्होंने कहा कि हम 4 में सबसे ज्यादा गरीब तो मैं हूं। पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा जो ये पैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तो अमानत बच्चों की है। ये बच्चों के लिए मेरा तो वह है जो मैंने सत्कर्म पर खर्च किया हो, वह परमात्मा के रजिस्टर में लिखा गया होगा। मेरा तो वह है जो व्यास से मैंने प्रभु नाम उच्चारण किया हो, मेरी दौलत तो वह है। बात आ रही है समझ में? रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 31 के नीचे की चौपाई देखिए। राम जी ने पूछा हनुमान दरिद्र कौन है, दुखी कौन है? हनुमान बोले प्रभु मुझे तो यह लग रहा है, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि जिस क्षण जिस पल आपका भजन न हो, भगवान इससे बड़ी कंगाली और दरिद्रता कोई दूसरी नहीं हो सकती। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बंधुओं, माता कुंती ने दुख मांगा, भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा का वर्षण कर दिया। क्योंकि भगवान तो सबकी मां है। कोई बेटा मां को कहे मां थोड़ी सल्फास चाहिए, या आप माचिस की तीली जलाकर मुझे दे दीजिए, उसके ऊपर मैं उंगली रखूंगा, कोई मां ऐसा करेगी नहीं। तो दुख मांगा तो भगवान दुख थोड़ी दे देते, अपनी कृपा का वर्षण किया। बाणों की सैया पर चीखते हुए बाबा भीष्म प्रभु की प्रतीक्षा में कहा भगवान, कभी आपने वायदा किया था कि अंत में आकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, आज कहां तुम? मुझे पता है कि अपराध मुझसे हुए होंगे, लेकिन माधव भुलाइए मत, प्रभु कृपा की। भगवान ने सुना है। माता कुंती, मां द्रौपदी और 5 भाइयों को साथ लेते हुए, पांडवों को साथ लेते हुए भगवान हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती पर, प्रदेश बाद में बने, उस समय तो वसुदैव कुटुंबकम सबई भूमि गोपाल की, पूरी वसुंधरा मेरे प्रभु की थी। यही तो सब बाद में हो गया। ये संत लोग मुझे एक बात से बहुत अच्छे लगते हैं, किसी एक प्रदेश के नहीं होते। जहां जिस प्रदेश में चले जाएं उनको वही सब अपना सा ही लगता है। जो आपको लगता होगा हम हरियाणा के, हम यूपी के, हम मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन साधु तो बोलता है वसुदैव कुटुंबकम, सब कुछ गोपाल का, जहां दृष्टि जाती है वहां तक सब कुछ मेरे प्रभु का। इसलिए तो कहीं जन्मते हैं और कहीं निर्माण कर देते हैं। जन्म कहीं हुआ है, पहुंच गए। मेरे गोपाली ने भी तो यही तो किया, जन्मे यहां और खानदान बसा दिया, वो पहुंची है जाके कहां, द्वारिका है। अस्तु। सबको साथ लेते हुए भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचे। बाबा भीष्म ने प्रभु को आते हुए देखा, आंखें डबडबा गई। कृष्ण पहुंचे हैं और कहा पितामह, यह देवकी पुत्र यशोदानंदन आपके चरणों में प्रणाम करता है। कितने बड़े बड़भागी महान रहे हो बाबा भीष्म, कृष्ण ने जिनको प्रणाम किया हो। भीष्म बहुत रोए, बहुत रोए। कहा अब तो मैं आ गया, अब क्यों रो रहे हो? कहा आ गए हो इसलिए तो रो रहा हूं। आप जैसा मान नहीं हो सकता, मुझ जैसा ज्ञानी नहीं हो सकता। क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा थी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। भगवान कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा तो यह है कि मेरी बात भले ही बिगड़ जाए, लेकिन मैं अपने भक्तों की बात को नहीं बिगड़ने देता। तुम्हारी भी तो प्रतिज्ञा थी कि कल के युद्ध में या मार डालूंगा अर्जुन को, और ऐसा न कर पाया तो कृष्ण के हाथ से हथियार उठवा दूंगा। बाबा तुम्हारी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। ऐसे भगवान है जो सदैव भक्तों की बड़ी चाहता है। युधिष्ठिर ने चरणों में प्रणाम किया है, बहुत रोए। अर्जुन की तो आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं होती। पितामह भीष्म ने कहा धर्मराज पुत्र, आज मैं बड़भागी हूं। मैंने अपने पुरखों को यह वचन दिया था, जब तक मैं हस्तिनापुर को चहु ओर से सुरक्षित नहीं देख लूंगा,
तब तक मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे प्राण छोड़ने से पहले हस्तिनापुर की गद्दी पर सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर इस बूढ़े भीष्म के लिए इससे और बड़ी भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर रखे हैं और एक इतना सुंदर वाक्य कहा, पुत्र रोटी रोटी के लिए तवा हो जाना, लेकिन इस मातृभूमि का कभी बंटवारा मत करना। जैसे एक कुंती के 5 टुकड़े 5 हिस्से नहीं हो सकते, उसी प्रकार से यह मातृभूमि जन्म देने वाली मां से भी बढ़ के है। इसको बांटना मत। यह गलती मैंने की। भीष्म कहते हैं मैंने इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर से अलग किया, इसलिए यह युद्ध हुआ, नहीं यह युद्ध नहीं होता। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योग था। राजा को चाहिए वह दानशील बने। देवता वह है, पितामह भीष्म कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में देना सीखा है। इसलिए युधिष्ठिर राजा को उदार होना चाहिए। क्या सुंदर बात कही है, जो राजा अपनी प्रजा के साथ पुत्र जैसा व्यवहार नहीं करता, ऐसे राजा को नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता। यह उस राजा की बात नहीं चल रही जो घर के मुख्य लोग हैं, जिनको मुखिया घर का मालिक कहते हैं। उनको भी यह चाहिए। कभी कभी एक व्यक्ति के ऊपर पूरे घर का जिम्मा होता है, वो अपने बच्चों के लिए न जिए, वो पूरे परिवार के लिए। मुखिया मुखसों चाहिए। रामायण के अयोध्या कांड का दोहा है, मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक खाने वाली सामग्री पूरी मुंह में जाती है, लेकिन आज तक किसी भी मुंह ने कोई रसगुल्ला छिपा के नहीं रखा है। गुलाब जामुन बढ़िया बनी है तो एक छिपाई ले, नहीं, सबको, उंगलियों को, पेट को, पीठ को, सबको बांट के दे दिया। जो घर के मुख्य लोग होते हैं वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की चिंता नहीं, अरे परमात्मा का दिव्य रूप घर के मुख्य व्यक्ति में वास करता है। अपने लिए भी जीना क्या कोई जिंदगी है? अपने लिए जिए, क्या जिंदगी। उदार बनिए। ए बाबा भीष्म बोले, भीष्म की नीति तो बड़ी गजब की है। मोक्ष का वर्णन किया, स्त्री धर्म का वर्णन किया। धन्य है वह प्राणी जो अपनी आंखों से किसी नारी का अपमान न देख सके, नारी की लाज को बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दे। उसको लेने के लिए ईश्वर प्रकट होता है धरती पर। द्रौपदी माता तो बगल में बैठी खिलखिला के हंस पड़ी है, क्यों घटना साथ में घटी। पूछा बेटी हंसी क्यों आई है? आप जैसा महापुरुष नकली प्रवचन करे तो मैं हंसूंगी नहीं तो और क्या करूं। क्यों? अरे उस जुआ घर में जब मेरा वसन खींचा जा रहा था, पितामह मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैंने शरण किससे नहीं मांगी? द्रोण गुरु को मैंने कहा, कृपाचार्य गुरुजी को मैंने कहा, 5 पांडवों, इतना ही नहीं मैं आपके सामने भी गिड़गिड़ाई। मैंने कहा जिस महारथी के सामने काल भी युद्ध छोड़ करके भाग जाए, उस बाबा के सामने आज उसकी कुलवधू की लाज का हरण हो रहा है। बाबा मुझे बचा लो। मुझे देखकर आपने भी अपनी गर्दन को नीचा कर लिया। मुझे अचंभा लग रहा है कि उस समय तुम्हारा ये नारी धर्म कहां चला गया, स्त्री धर्म कहां। शब्द सुनते ही इतना भीष्म रोए हैं। तब तक लगता है कटे घाव के ऊपर भीम ने फिनाइल लाके छिड़क दी। भीम ने कहा मैं भी था, सिर्फ एक मैं बोला, आप सब बैठे रहे। बाबा उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला? रो रो के भीष्म ने कहा क्या करूं, मेरा यह शरीर पापी दुर्योधन के अन्न से बड़ा हो रहा था, पल रहा था, पता ही नहीं लगा कि मेरे सामने क्या बढ़िया हुआ, मेरे सामने क्या बुरा। बंधुओं, ये कथा दृष्टांत के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए है। बहुत बार चरित्र सुना है, सुनते रहोगे। निवेदन करना चाहूंगा, तामसी अन्न से यदि भीष्म जैसे महारथियों की बुद्धि विचलित हो सकती है, तो हम और आप तो हैं। ऐसी कोई चीज मत खाइए जिसका भोग भगवान को ना लगता। सालग्राम भगवान का चरणोदक लेने में इतनी परेशानी, और लालपरी की बोतल का ढक्कन खोलने में बड़ा लोग झूमता है।
कुछ कहा जाए तो बोल देते महाराज रोज नहीं पीते, कभी होली दिवाली। होली दिवाली वाली ही तो चौपट कर देगी, पहले बोतल फूटेगी और बाद में खोपड़ी फूटेगी। 10 क्विंटल दूध को समाप्त करने के लिए 10 क्विंटल नींबू की जरूरत नहीं है। 10 क्विंटल दूध को खत्म करने के लिए नींबू की एक बूंद बहुत है। पूरे जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक दोष बहुत है। पानी का टैंक भर दीजिए, इतनी सी सोती है, टैंक में पानी नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समाप्त हो जाएगा। जीवन में एक हल्का सा भी कोई दोष का छेद है, जीवन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भजन मीन्स आप क्या समझते हैं? सिर्फ माला सटकाने का नाम भजन? मैं इसके संयोग में नहीं हूं। मैं माला सटकाने का विरोधी नहीं, मेरे तो दिन का आरंभ ही माला के जप से होता है, लेकिन मेरे माथे की सोच है आदत बुरी संभाल लो। कबीर साहब, गुरु नानक देव कहा करते हैं, आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। आदतों में खोट है, उसमें सुधार आदि। रावण बुरा नहीं था, लेकिन आहार उसका इतना बेकार, कोई उसे ब्राह्मण नहीं, सब उसको राक्षस, उसका पुतला फूंकने की बात, पुतला फूंका। घड़ियां ना देखना, समय से छोड़ दूंगा, पर आपको तो चिंता ही क्यों? आराम से बैठे। इस समय बिहारी जी मंदिर में नहीं, इस समय बिहारी जी पांडाल में है। आंख बंद करके अनुभव करके देख लेना, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है जहां भागवत की कथा होती है 36 करोड़ तीर्थ वहां आकर अपना स्थान जमा लेते हैं। दुनिया की ऐसी कोई नदी अपनी जगह नहीं रहती, छोड़ छोड़ के ब्रह्मांडी अपना ब्रह्म भवन छोड़ के आ जाती है जब भगवान की कथा होती है। सब चौकन्ने होकर के आकर के बैठ जाते हैं। और मैंने तो बांके बिहारी जी का कल आह्वान कर ही लिया है, कहा प्रभु मंदिर से सरकार अब इधर आ जाए, बिहारी जी का दर्शन छूट जाए चिंता ना करना, देव उठनी एकादशी को सब प्रेजेंट लगा देना। उसके दरबार में आप हो तो वहां रोज आपकी उपस्थिति लग रही है, चिंता ना करना बिल्कुल भी। आपके हम वृंदावन में दर्शन नहीं हो पा रहा, दर्शन नहीं हो पा रहा। हाँ, ये सोचिए, यही तो प्रेम लक्षणा भक्ति है। मन भजन में लग रहा है कि नहीं? आप सुंदरकांड करते हैं, आप भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, ठीक है, बेचैन बनी रहे, समझ लीजिए कि आपके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा उमड़ रही है। लेकिन आप दुखित मत होना कि आज हम नहीं जा पाए। जब आप भक्त बनकर के जियोगे, आप मंदिर नहीं जा पाओगे तो मंदिर का भगवान आपसे मिलने के लिए आ पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष घटना है, सुन लीजिए। पंढरपुर की घटना है ये। पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का मंदिर है। भारी भीड़ लगी हुई थी मंदिर में, और इतनी भीड़ लगी सो कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। रुक्मिणी ने कहा ये इतनी भीड़ लगी है, आप इनको देखते क्यों नहीं? कहा जो मेरा भक्त रोज मुझसे मिलने के लिए आया करता था, आज वो मेरा भक्त मुझे मेरा नामा नजर नहीं आता, और उसके बिना मैं बड़ा बेचैन हूं। भगवान कहते हैं जो मुझे रोज मिलने के लिए आवे, मैं इंतजार करता हूं, किसी कारणवश वो ना आ पाए तो मंदिर से निकलकर मैं उसके पास पहुंचता हूं। और रुक्मिणी को लेकर के नामदेव की कुटिया में भगवान प्रवेश कर गए। नामदेव ने कहा भगवान मैंने तुम्हें कष्ट दिया, ज्वर था नहीं आ पाया, आप परेशान होकर के यहां आए। प्रभु ने कहा जो रोज मुझसे मिलने के लिए आते हैं, कारण बस ना आ पावे तो उनसे मिलने के लिए मैं स्वयं जाता हूं। भगवान ने यह बात मस्ती से कथा सुनी है। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर दी। अन्न ऐसा स्वीकार करें, भोजन ऐसा स्वीकार करें जैसे मति ठीक रहे, धर्म में मति लगे। रावण बुरा नहीं था, अन्न खान पान बढ़िया नहीं। होइए भजन न ताम सदया, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ किया। चला गया, बड़ी अच्छी बात बोल के गया। तामसी अन्न से भजन नहीं हो सकता। कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, और कलयुग राज्य में तातो पानी भैया फूंके फूंके के पी। दूध से घृणा, चाय से प्रेम। अभी मैं गंगानगर कथा करके आया चाय वालों के यहाँ व्यापार चाय का, श्री सुभाष जी सेरेवाल बोल रहा था कि जन्म से लेकर के 40 साल तक यह चाय पॉइजन का काम करती है, शराब जहर का काम करती है, जन्म से 40 साल।
बच्चों को चाय नहीं दूध पिलाइए, और मां के दूध से बड़ा तो कोई दूध ही नहीं। मां के दूध में बड़ी ताकत है। हनुमान ने पिया ना, जब हनुमंत लाल जी को लेके राम जी जब वापस लौटे, किष्किंधा पर विमान उतार दिया गया, हनुमान मां अंजनी को मिले। अंजनी ने पूछा इतने दिन हो गए कहां चला गया? तो राम जी ने रावण का उद्धार कर दिया। अंजनी ने कहा हट जा मेरी आंखों के सामने, तूने मेरे दूध को लजा दिया, तूने मेरे दूध का प्रभाव नहीं देखा। अंजनी माता की छाती से दूध की धार फूटी, किष्किंधा पहाड़ बीच में से फटने लगा। इतने में प्रभु राम आए, मां अंजनी के चरणों में राम लेट गए। कहा मां तेरे दूध में इतनी ताकत है तो तेरे पूत हनुमान में तो न जाने कितनी ताकत है। बच्चे का जन्म होता नहीं उससे पहले माताएं बोतलों की व्यवस्था कर लेती हैं, तो फिर इस मां को मां कहा जाएगा कि बोतल को मां कहा जाएगा? किसी बेटे की मां मृत्यु हो गई, सब रो रहे थे, वह हंस रहा था। किसी बगल की दादी ने कहा बेटा मम्मी चली गई और तू हंस रहा है। बोलता ये तो नकली मम्मी थी, असली मां तो मेरी बोतल है, जब बोतल फूटेगी तब रोऊंगा। बड़ी ताकत, ये सब आप दे सकते हो। आहार सात्विक बनाइए। अन्न का सीधा संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध मन से, मन का संबंध विचारों से, और विचारों का संबंध परमात्मा से। वह जीवन में स्वीकार न करना जिसका भोग भगवान को न लगता। अभी सुनाई में आ रहा था कि प्याज 100 रुपया किलो बिकी, हम कह रहे थे 2000 रुपया किलो बिक जाए तो ज्यादा बढ़िया, ज्यादा महंगी बिकेगी। हम कहते हैं शराब की बोतल आवे 10,000 रुपए में, कुछ तो शराबी शुदर है। हाँ, ये तो विदेश में होता है। 2007 में उधर देखा, पानी की बोतल 110 रुपए में और शराब की बोतल 8 रुपए में। हाँ? ये संस्कृति मेरे हिंदुस्तान की नहीं है। अन्न के ऊपर बड़ा जोर दिया। आहार शुद्ध, आहार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो आचार शुद्ध होगा। कहा अब बुद्धि ठिकाने कैसे आ गई? का धर्म स्वरूप अर्जुन के बाणों ने देह को चलनी कर दिया। तामसी अन्न से बना हुआ रक्त देह से बाहर निकला। अब मुझे पता लगा है क्या अच्छा हुआ क्या बुरा। प्रभु ने कहा पितामह कुछ मांग लो, क्या चाहिए? पितामह ने कहा मांगना नहीं चाहता, देना चाहता हूं। कहा क्या है तुम्हारे पास? कहा मेरे पास मेरी एक बेटी है, इसके साथ विवाह करो। पांडव एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये आजन्म ब्रह्मचारी बिटिया कहां से आ गई? भीष्म बाबा ने कहा मेरे ही पास नहीं है, दुनिया के हर प्राणी के पास ये बेटी है। कौन बेटी? कहा मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी की भांवर द्वारका नाथ के साथ डालना चाहता हूं। कथा सार्थक हो जाएगी। बुद्धि का विवाह कृष्ण के साथ, ईश्वर के साथ कीजिए, इन संसारियों के साथ नहीं। बुद्धि का संयोग परमात्मा के साथ। भगवान ने कहा अपनी बेटी को पूछ तो लेते कि उनको दूल्हा पसंद है कि नहीं। पितामह भीष्म ने कहा दुनिया की ऐसी कौन सी बेटी होगी जो इस दूल्हे को ना बरे। भाई आप जैसा दूल्हा कहां मिले। महाराज देह से सुंदर ज्योत निकली, प्रभु चरणों में विलीन हो गई। इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले बाबा भीष्म आज प्रभु विग्रह में विलीन हो गए हैं। 4 भाइयों ने पितामह का अंतिम संस्कार किया है। अर्जुन भगवान को विदाई देने के लिए गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर गद्दी पर हैं, अपशकुन होने लगे। कृष्ण चले गए ना, अपशकुन। देवतानी रुदंती व स्वेदंती चलंते चल। अपने अनुजों को युधिष्ठिर कहने लगे गता सप्ताह धुना मासा भीमसेन तवानुजा। आज 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन आया नहीं, मुझे अपशकुन होता है। देवता रो रहे हैं, दिशाएं चिंगाड़ रही हैं, बात समझ में नहीं आती। उन्हीं दिनों में उत्तरा माता ने उस बच्चे को जन्म दिया जिसका मारण गर्भ में हो चुका था। प्रभु ने जिसको जिंदा किया माता है, वही बच्चा आज जन्म लिया और उसी का नाम विष्णुरात नाम रख दिया है। सबके अंदर प्रभु दर्शन करने लगा, इसलिए नाम परीक्षित रख दिया गया। उसके दोष गुणों का वर्णन किया। का पार्था प्रजापिता साक्षात इक्ष्वा कुर्म मानवा। प्रजा का पालन करने में तो ये बिल्कुल इक्ष्वाकु महाराज की तरह मर्यादा में रामो दास रथ था, राम दशरथ के पुत्र राम की तरह यह होगा। आप तो गुणों का वर्णन कर रहे हो, कोई दोष है क्या? कहा तक्षका दात्मनो मृत्युम ध्वजपुत्रोपसर्जिताम।
एक संत का अपमान होगा और तक्षक नाग के डसने से 7वें दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इसकी एक कुंडली बोलती है। यह कहकर ब्राह्मण लोग चले गए हैं। और बंधु, इधर से अर्जुन का आना हुआ, युधिष्ठिर के चरणों में गिरे हैं, बहुत रोए हैं। का क्या हुआ? का वंचित तो हम महाराजा हरणा बंधु रूपेणा है, जिसको हम सिर्फ अपने मामा का बेटा समझते रहे, तो मामा का बेटा नहीं, साक्षात ईश्वर। मैं समझ नहीं पाया। एक ही कच्छ में थे। प्रभु ने कहा 7वें दिन द्वारका सागर में डूब जाएगी। जितने भी गोप गोपियां बचे हैं सबको साथ लेके हस्तिनापुर चले जाना। मेरे आंख में आंसू इसलिए हैं, जिस गांडीव ने बाबा भीष्म की एक न चलने दी, आज मैं उन गोपियों को भील किरात लोगों से बचा नहीं पाया। ये कथा क्यों कही जा रही है? लोग छाती ठोकते हैं, मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है। बंधुओं, यह जीव करने में सक्षम तब तक है जब तक परमात्मा का हाथ है। ईश्वर का हाथ हट जाए, अर्जुन वही है, तीर कमान वही है। भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन बेईमान। इसलिए है जीव ईश्वर के अस्तित्व को न भूले, प्रभु कृपा को न भूले। एक बार पुनः यह बात दोहराऊंगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। प्रभु की कृपा वही सब काजू, जन्म हमार सफल हा आजू। इन वाक्यों को भूल मत। जब लगा युधिष्ठिर को कि प्रभु चले गए, का अब रह करके होगा भी क्या। माता कुंती को पता लगा भगवान का, इधर से सुना और इधर से अपने प्राणों को छोड़ दिया। पुत्रों ने मां का अंतिम संस्कार किया। गद्दी का मालिक अभिमन्यु पुत्र परीक्षित छोटी वन के लिए चले गए। हरिद्वार पहुंचे, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग, भद्रप्रयाग। उसके तत्पश्चात आगे जहां बद्री विशाल भगवान, अलकनंदा का आचमन किया। 5 किलोमीटर और आगे चले, सरस्वती का संगम सम्याप्राश नाम की जगह है। पांडव पार हो गए। पानी इतना गहरा था, ग्रंथों में लिखा है कि गहरे जल में माताओं को घुटने से ऊपर जल हो तो सरोवर में, जल नदियों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यह मर्यादा है। रामायण में आप सुनते हैं प्रभु राम ने नौका क्यों मांगी। राम जी को क्या जरूरत थी, बामन बन के सब नाप लिया, गंगा को भी नाप लेते। और केवट ने तो ये कह दिया था कमर कमर पानी है, आगे चले जाओ, निकल जाओ। लेकिन फिर भी नाव मांगते हैं, क्यों? क्योंकि साथ में माता जानकी थी। यह निर्णय जगत को दिया, घुटने से ऊपर जल हो, माताएं जलाशयों में प्रवेश न करें। आज नदियों के साथ अंधाधुंध खिलवाड़ की जा रही है, नदियों के साथ। और कहीं एक समय वह न आवे कि इस दुनिया की घातक नदियां ही न बन जाए। नदियों की पूजा करने से वंश वृद्धि होती है, और नदियों के साथ खिलवाड़ की जाए तो दुनिया में कोई रोने वाला ना बचे। भीम ने एक सेतु का सृजन किया। आप बद्रीनाथ जाओगे, आज भी उस स्थान को भीमशिला या भीम पुल के नाम से जाना जाता है। मां द्रौपदी पार हो गई है। ग्रंथ में लिखा है 4 भाइयों ने द्रौपदी के साथ बर्फ के टीलों में अपना शरीर गला दिया। द्रौपदी का शरीर गलने लगा। द्रौपदी रोई, मेरा शरीर क्यों गल रहा है? का 5 पांडवों की पत्नी होकर अर्जुन के साथ विशेष प्रेम था, इसलिए तुम्हारा शरीर गला। भीम ने कहा मैंने क्या गलती की है? कहा सबका भाग खत्म करने की आदत तुम्हारी थी, भाइयों का भी रखा हुआ भोजन खा जाते, इनको भूख बहुत लगती, इसलिए तुम्हारा शरीर गल रहा है। कहा अर्जुन ने कहा मेरा शरीर क्यों गला? कहा तुम्हें गांडीव का अभिमान था। नकुल सहदेव ने कहा हमने क्या गलती की? कहा तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड था। ग्रंथ में लिखा एक उंगली धर्मराज युधिष्ठिर की भी गल गई, क्योंकि जीवन में एक बार झूठ बोले, एक बार झूठ बोले युधिष्ठिर, एक उंगली गली। जो दिन में बिना झूठ बोले सांस भी न लेते हों, उनका तो खुदाई मालिक होगा, उनका क्या गलता होगा परमात्मा जाने। एक उंगली गली। पहुंचे प्रभु दरबार में, एक स्वान साथ में गया, रोक दिया गया। का स्वान मीन समझ रहे हैं? पहले इसको नीचे छोड़ के आइए मृत्यु लोग, तब अंदर जाने देंगे। युधिष्ठिर ने कहा जो 10 कदम साथ चल ले मित्र हो जाता है, ये मृत्यु धाम को छोड़ के आया है, भले ही मुझे अपना धाम मत देना, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। इतना कहा तो उस स्वान में से धर्म नारायण प्रकट हो गए, धर्मदेव प्रकट हो गए। कहा युधिष्ठिर
हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के साथ यदि जाने वाला है तो सिर्फ धर्म जाने वाला है। ये लोग युधिष्ठिर के माध्यम से समझ लें कि हस्तिनापुर जैसा राज्य नहीं गया इस राजा के साथ, कुंती जैसी मां नहीं गई, द्रौपदी जैसी पत्नी नहीं गई, और भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन जैसा भाई साथ में नहीं। यदि कुछ साथ में गया तो सिर्फ धर्म। बंधु धर्मो रक्षित रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। प्राणों की कुर्बानी देके भी यदि धर्म की रक्षा होती हो तो हमें और आपको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यह देश ऐसे राजा का है जिसने धर्म की रक्षा के लिए पत्नी का विक्रय कर दिया, जिसने धर्म की रक्षा के लिए पुत्र को बेच दिया, और जिसने धर्म की रक्षा के लिए एक सुपक्ष के घर में जाकर के नौकरी की। सब कुछ चला गया, अयोध्या जैसा राज्य चला गया, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। कौन है राजा? देवी भागवत में कथा आती है, ऐसा राजा हरिश्चंद्र समू राजा भूतो न भविष्यति। ये श्रीमद देवी भागवत का श्लोक है। हरिश्चंद्र समू राजा भूतो न भविष्य। धर्म के जिसके पास धर्म नहीं उसके पास में है क्या? इस प्रसंग से हम यह समझ लें। अब परीक्षित बड़े हुए हैं, इन्होंने पूरे देश की यात्रा की है, केतुमाल क्षेत्र में पहुंचे। इन्होंने क्या देखा? एक गाय और एक वृषभ किसी मलक्ष्य के हाथों से पिट रहे हैं। पूछा गया कौन हो? एक दा धनु कौन हो तुम? पूरी बात बताए। मैं पृथ्वी और ये धर्म। ये कौन है? कली। और खींचा बाण मारने को तैयार। कली चरणों में गिर पड़ा, कहा मारिए मत, मुझे शरण दीजिए, रहने के लिए जगह दे दीजिए। परीक्षित ने सोचा शरण में आए हुए को मारता हूं पाप लगेगा। 4 स्थान दिए, ध्यान से सुन लें, और थोड़ी सी बात है। 4 स्थान दिए हैं कलयुग को, जहां ये 4 चीजें हों समझ लीजिए वहां कलयुग नाच रहा है। जितने बार मेरे मुंह से कलयुग शब्द निकले उसको आप झगड़े से, कलह से आप उसको जोड़ लेना। कलह का नाम ही कलयुग है। और ये कलयुग 4 जगह दिए भागवत में। धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। पाप पाखंड अधर्म के ये 4 जगह। धूतम जुआ, जुआ में कली है। भगवान करे शौक किसी को ना लगे। ये शेयर बाजारी, सट्टा बाजारी भी तो किसी जुए से कम नहीं है। हमारे महाराज जी पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज जूना पीठ के अखाड़े के बहुत बड़े अधिष्ठाता अपने प्रवचन में कहा करते थे, यह भी तो एक बहुत बड़ा जुआ है, बस ताश के बामन पत्ते ही तो नहीं है इसमें। बहुतों का जीवन खत्म हो गया शेयर बाजारी। धूतम, यहां कली को स्थान दिया। पानम, जहां लोग शराब पीते हैं। श्रेया सोना, जहां लोग रिश्वत लेकर के काम करते हैं, हिंसा करते हैं। और अगला स्थान बताया व्यभिचारता, आचरणहीनता। कल बोल रहा था, मकान गया कुछ नहीं गया, दुकान गई कुछ नहीं गई, परिवार गया कुछ नहीं गया, लेकिन जिस व्यक्ति का आचरण गया कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ चला। 4 स्थान दिया। चारों पवित्र हैं, एक और कोई बढ़िया सा दे देते तो रजो वैरम च पंचमम। रजोगुण में कली को स्थान दे दिया। रजोगुण जानते हैं किसे बोलते हैं? हम ठीक रहें और हमारे बच्चे ठीक रहें, कौन मम्मी कौन पापा वो कुछ नहीं जानते। हम 2, हमारे 2, इसके अलावा और कोई हो उसको उठा के कुएं में फेंक दो। एक बात की बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख सा लगता है। एक माता पिता 10 संतान का पेट भर सकते हैं और बहुतों ने भरा भी है, लेकिन 10 बेटे मिलकर एक मां बाबू जी का पेट नहीं भर पा रहे आज के समय में। 10 मिलके एक मां बाबू जी का पेट नहीं भरा जा रहा। उस एक ने तो 10 के पेट भरे, पाला। आप बार बार घड़ियां क्यों देख रहे हैं? क्या 6:30 बज गए? हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो रजो वैरम च पंचमम, रजोगुण में जो अपने लिए ही जी रहे हैं, अपने बच्चों के ही लिए जी रहे हैं, इससे आगे पीछे और वह कुछ जानते ही नहीं, कली गर्दन मरोड़ेगा उसकी, बच नहीं पाएगा। क्योंकि रजोगुण में कली को स्थान दिया। यह स्थान देके राजा घर आए हैं। एक दिन अपना
इन्होंने खजाना देखा। खजाना तो देखते रहिए, अच्छा लगता है खजाना देखने में। खजाना देखने का मतलब यह है कि इनकम से ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप सब जानते हैं कि गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये है लक्षण पिटने के। और खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये है लक्षण मिटने के। मालूम है? खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये है लक्षण मिटने के। और गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये है लक्षण पिटने के। अब मां कहे कि पियर जाना ही 10,500 की चाहिए। एक बार तो ये सोचे कि अपनी सरकार की तनख्वाह कितनी